राधे राधे श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम में। श्रोताओं, आज मैं आपको श्री यमुना जी का ब्रज में कैसे प्राकट्य हुआ, कैसे ये ब्रज में प्रकट हुई, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ब्रह्मवैवर्त मनवंतर के समय श्री कृष्ण एक दिन गोलोक में गुप्त वृंदावन निर्माण कर श्री बिरजा देवी सहित विहार कर रहे थे। गुप्त वृंदावन के प्रहरी श्री दामजी थे। राधा रानी श्री कृष्ण के विरह में उन्हें खोजती हुई जैसे ही गुप्त वृंदावन में प्रवेश करने लगी तो श्री दामजी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। इस पर राधा रानी ने श्री दाम को पृथ्वी पर वैश्य कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया, जिससे रुष्ट होकर श्री दाम जी ने राधा जी को 100 वर्षों तक श्री कृष्ण से अलग होने का श्राप दिया। श्राप से शापित होने के पश्चात राधा रानी ने भीतर प्रवेश किया। श्री कृष्ण ने राधा जी को आते देख बिरजा को तरल रूप में बदल दिया। श्रोताओं, श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण को अकेले ही सुंदर कानन में विचरण करते देख पूछा कि आप इस सुंदर कानन में अकेले ही कैसे विचरण कर रहे हो? क्या आपके साथ कोई प्रेयसी भी है? तब श्री कृष्ण बोले, नहीं प्रेयसी, मैं इस गुप्त वृंदावन की सृष्टि कर तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। राधा जी ने ध्यान कर पता लगाया कि बिरजा देवी भयभीत हो उस स्थान पर द्रव रूप में विराजित है। इस पर श्री राधा रानी ने बिरजा देवी को भी श्राप दिया कि तुम चिरकाल तक इसी रूप में रहोगी। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बिरजा देवी को यह कहते हुए सांत्वना प्रदान की कि तुम यहाँ द्रव रूप में ही विराजित रहोगी तथा तुम्हारी अंश राधा रानी की सौत के रूप में अवतरित होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। श्रोताओं, इसी कारण विरजा देवी द्वापर युग में चंद्रावली नाम से राधा रानी की सौतन बनी और राधा जी के श्राप से विरजा देवी द्रव रूप धारण कर यमुना जी के नाम से ब्रज में प्रवाहित होने लगी। श्री कृष्ण के आदेशानुसार गोलोक में श्री यमुना जी बिरजा बेग भेद कर असंख्य ब्रह्मांड समूह अतिक्रमण करते हुए समस्त ब्रह्मलोक को प्लावित करते हुए कई 100 देव लोकों का अतिक्रमण करते हुए पृथ्वी में सुमेरु पर्वत के मस्तक पर पहुंच गिरीश रंग समूह को अतिक्रमण कर गंडगिरी समूह को भेद कर सुमेरु के दक्षिण दिशा में प्रवाहित हुई। यमुना व गंगा परस्पर पृथक होकर गंगा हिमालय पर्वत पर और यमुना कालिंदी पर्वत की ओर गमन कर रही। श्रोताओं, यमुना के कालिंदी से निकलने के कारण ही वे कालिंदी कहलाई। यहाँ से वेगवती यमुना कालिंदी पर्वत के निकट स्थित सुदृढ़ गंडगिरी के समस्त तटों को भेद कर भूतल में प्रवाहित होती हैं एवं भूतल में समस्त देशों को पवित्र करती हुई खांडव वन में उपस्थित होती हैं। श्रोताओं, कालिंदी नंदिनी यमुना परिपूर्णतमा साक्षात श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए परम दिव्य देह धारण कर यहाँ तपस्या करने लगी। उन्होंने अनेकों दिनों पश्चात पितृगृह कालिंद पर्वत के कन्या रूप में मानव देह में विराजित हो एवं बेगमय जल रूप में ब्रजमंडल में उपस्थित हुई। बानर पूंछ पर्वत श्रेणी कालिंदी पर्वत
चंपसार हिमवाह से श्री यमुना नाम ले यमुनोत्री शिवालिक इत्यादि पर्वतों से 64 मील प्रवाहित होती हुई खारा नामक समतल स्थान पर आ पहुंचती हैं। फिर फरीदाबाद, दिल्ली, वृंदावन, मथुरा, आगरा इत्यादि स्थानों से प्रवाहित होती हुई यमुना प्रयाग में गंगा जी के साथ मिलती हैं। अतः कोलकाता बांग्लादेश के ऊपर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गंगा जी मिल गईं। चंपसार हिमवाह से प्रयाग तक श्री यमुना जी की दूरी 960 मील है। श्रोताओं, श्री यमुना जी का महत्व। मथुरा मंडल का यमुना गंगा से 7 गुना अधिक फलदायी कथित है। इस विषय में तर्क निरर्थक है। हे अनुदय देवी, इसी यमुना में मेरे समस्त गुप्त तीर्थ विराजित हैं। यहाँ स्नान करने वाला व्यक्ति मेरे धाम में पूजित होगा। यह स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने 12 पुराण में कहा है। लोहे जिस प्रकार स्पर्श मणि के स्पर्श से स्वर्ण में परिवर्तित होता है, तदुप पाप आदि यमुना जल स्पर्श से पुण्य में परिणत होते हैं। यह स्कंद पुराण में कहा गया है। तो श्रोताओं, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको श्री यमुना जी का ब्रज में प्राकट्य के बारे में कथा सुनाई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे इसी तरह की भक्ति भाव भरी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम पर बने रहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।